यीशु मसीह के पवित्र नाम में महिमा मिले। खुश हो दी सब चलो दी सब ध्यान दो जब तक संगति जहाज प्रभु तुम बरकत दे। सब आने वाले रहम है कि उन्हें सानू तक संभाल के रखा और बख्शिया है कि संगति चा सके। हाँ मैं चाहता हाँ सब जोड़े घर भी सुनते हैं और इतने हैं रीझ नाल ध्यान नाल सब सुनो क्योंकि जानते हैं ये एक असली चीज़ है जिस उत्ते भरोसा किया जा सकता है। यही एक मुबारक समा है जिन्होंने ये सब तो अपने लिए कुछ नसीब समझ सकते हैं। जब इस मसीह की हजूरी तो बाहर कोई भी बिताया पाल इतना वधिया नहीं है। हमें कुछ भी संसार का प्राप्त कर लिए और असली चीज़ प्रभु की हजूरी चीज़ है। ये तो यीशु मसीह ने प्यार करते हो कि विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही सब तो महान है, जिंदा खुदा है, वो हद लिए सब कुछ है, सारा जो कुछ है सब उससे नीची है। हालेलुया आमीन। जानते हैं कि बाइबल का मुख्य विषय यीशु मसीह और मसीह को छड़ के कुछ भी संपूर्ण नहीं है। चाहे वो कोई मुल्क होए, हालेलुया, चाहे वो अदन दा बाग होवे, चाहे वो यरूशलेम होए, चाहे वो चर्च होए, चाहे वो कोई विश्वासी होए, अगर उस में यीशु मसीह नहीं है तो वो व्यर्थ है। अदन दा बाग तक ही मुबारक सी जब तक पूरे अंदर यीशु मसीह सी। जानते यीशु मसीह वचन है जो यीशु मसीह अदन के बाग चो रिजेक्ट कर दिता गया, उस तो बाद अदन बाग एक आम जगह वांगू ही एक जगह से। हालेलुया आमीन। जो ये दिखाता है कि आज जो मसीह नहीं है फिर जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। उत्पत्ति की पहली आयत तो लैके प्रकाश की पोथी की आखिरी आयत तक अब्राहम ने क्या करता तो मसीह नहीं लभदा तो दोबारा पढ़ो। क्या हर लिखत च मसीह है, मसीह मुख्य विषय है। और मैं जानता हाँ तजर्बे के नाल अगर तुहाडे जीवन च मसीह नहीं है ये कुछ भी हो व्यर्थ हो, और अगर किसी जीवन च मसीह है तो सब खुशी है। इसलिए अज विषय से प्रचार कर लगे हाँ सब युगा च मसीह। हालेलुया सब युगा च मसीह, क्राइस्ट इन ऑल एजेस। हालेलुया किन्ने युगा च सब युगा च। कि अफसोस तो है कि लौकिकिया तक की गल कर रहे मैं नहीं, इस तो पहले भी पुराने नियम तो लैके अखीर तक अनंतता तो अनंतता तक सब युगा च मसीह। हालेलुया आओ पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 13:8 है बाइबल की एक मशहूर आयत जो लगभग अं सारे अक्सर सुनते हाँ पढ़ते हाँ। इब्रानियों 13:8 है लिखा यीशु मसीह कल अते अज अते युग युग इको जिहा है। इब्रानियों 13:8 यीशु मसीह कल अते अज अते युग युग इको जिहा है। कदम नहीं बदल सकता, सब बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, संसार बदल सकता है, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह कल अज युग युग इको जिहा ही है। लोग तो बहुत बरकत अपने सिर चुकाते हैं। साढ़े महान खुदावंद यीशु मसीह ऐ वचन की लिखतां के रूप च भावें एक छोटी आयत पढ़ी है पर ये बहुत महान है प्रभु। यीशु मसीह कल अज युग युग इको जिहा। मेरी बेनती है मैं सब तो पापी घट कमज़ोर कमा या मनुख हाँ प्रभु, तो अपने पवित्र अग के नाल जिवें तू यशायाह नूं छूया प्रभु उस तरह ही छू तेरा वचन निकले प्रभु और सब प्राणां वाली बरकत का कारण बने। जे तू सब युगा च है तो इत्थे भी है प्रभु, और होना दे इत्थों के लोग इत्थों के जीवन अपने विचों तेरी पछाण कराओ। बहुत बरकत है इस मसीह के नाम च। आमीन। तू बैठ सकते हो और इस विषय उत्ते ही मैं नानम के हवाले लवांगे। मैं चाहना तुम सब बड़े ही ध्यान नाल सुनो। हालेलुया किन्ने जाने सच्ची प्रचार सुन लिया है।
यदि सचमुच प्रचार सुनने लिए आए हो तो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪੇक्षा ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਐ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਕੋਲੋਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਛੂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਔਰ ਸਭ ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਸੰਭਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਭ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ। ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। विश्वास करना है। आमीन का मतलब है विश्वास करना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। सब युगां दे विच मसीह आमीन हालेलुया। और ये गल कर रहा है कि इस मसीह पूरी बाइबल का मुख्य विषय है। हर एक चीज़ की किते ना किते कोई शुरुआत है और किते ना किते कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिलावट है, पर यीशु मसीह ऐसा नाम है। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर देहधारी होया है, वो परमेश्वर जिसका कोई शुरुआत नहीं कोई अंत नहीं, और वो परमेश्वर यीशु मसीह देहधारी होया। परमेश्वर ने अपने आप को मसीह च अपना आप पूरा प्रगट किया, और अं यीशु मसीह को सिर्फ 2000 साल पहले ही नहीं देख सकते। वो पहले भी है, उस तो पहले भी है, उस तो बाद भी है, सब युगां च मसीह है। हालेलुया। लेकिन की करना है, उन्होंने पछानना है। वो सब युगां च है कि वो साडे युग च है। हाँ वो है। हालेलुया। क्योंकि साडे युग तक आंदे खत्म नहीं होया, वो साडे युग च भी है, वो अज के दिन च भी है, वो हुण दी घड़ी च भी है, वो इत्थे भी है। हालेलुया हालेलुया। महिमा मिले। आमीन। ओ भैणो भरावो, तुसीं कोई भी संदेश पढ़ो, कोई भी मीटिंग तुसीं सुनो, कोई भी तुसीं वचन की गल करो, वह सार यीशु मसीह ही निकलेगा। और सारा ही निकलेगा कि परमेश्वर अपने लोगों च, और ये इन्हां दिनां च ही हाँ जब तुसीं रुख की बहाली मैसेज सुनिया, दुल्हन रूपी रुख की बहाली 3 रंगियां च, और लास्ट की निकलता है कि ये फलों का समा है। एंड यो काम जो यीशु मसीह ने पहली कलीसिया च कीते, वही जीवन, वही चरित्र, वही काम वो आखिरी कलीसिया च करता है। हालेलुया आमीन। यानी फिर आ जाके गल कितने खत्म हुई, मसीह दे उत्ते। मसीह और उहदे लोग एक, यही परमेश्वर का भेद है, यही परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। 7वीं मोहर का 3 तय भेद परमेश्वर अपने लोगों के विच देहधारी होया। उन्होंने मत्थियां ते नाम नहीं कले लिखे, या उन्होंने कापियां ते नाम नहीं लिखे, या उन्होंने मोबाइलों च अपन फोटो नहीं पाइया। नहीं, मसीह अपने लोगों च देहधारी होना। हालेलुया। जिसका मतलब है कि जब लोग तुहानू देखन, मसीह नू देखन, जब तुसीं देखो तो मसीह की तरह देखो। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। देखने देखने कि सब युगां च मसीह ही सी, मसीह है, मसीह होवेगा, पर इसनूं पछाणन च लोग हमेशा ही खुंजे है। मुबारक है वो जो अपने समय च मसीह नूं पछाणे। अब्राहम ने कहा मैं सब युगां च विच मसीह के संदेश उत्ते जब उन्हें गल की सब युगां च मसीह, तो उन्हें कहा
बाइबल कहती है कि सब युगों में मसीह अपनी पछाण में कल अज तो युग युग इको जिहा है, वो हर युग च इको जिहा है, वो कदे बदलिया नहीं है। अगर तुसीं उहनूं देखना चाहो तो अज भी उन्ने ही प्यार दे नाल भरिया है जिन्ना उदों सी। तुहानूं पता है और किन्ने तरस नाल भरिया सीगा और किन्ना माफ़ी वाले सुभाਅ नाल भरिया सी और किन्नी अणख दे नाल भरिया सीगा। वो गुस्से वाला भी है, वो अज भी अपने गुणा च सेम है। हालेलुया। वो कल अज युग युग इको जिहा है। प्रभु ने क्या वो वचन वो कौन है? तुसीं कहोगे भाई जी सानूं मसीह दिखाओ, वह वचन मसीह है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। वचन मसीह है का मतलब जब कोई वचन के पिछे चल रहा है तो मसीह के पिछे चल रहा है। जो कोई वचन नहीं मानता तेरा मतलब वह मसीह नहीं मानता है। जो कोई बाइबल की गल रिजेक्ट करता है यह मतलब वह मसीह की गल रिजेक्ट करता है, क्योंकि मसीह वचन है। हालेलुया। जे मैं वचन की नहीं मानता यह मतलब वह मसीह को नहीं मानता। जे तुहाडे अंदर वचन है यह मतलब मसीह है, क्योंकि वचन मसीह है। आदि में वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी, वचन ही परमेश्वर सी और वचन ही देहधारी होया, यानी यीशु मसीह वचन देहधारी सी। हालेलुया। आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले। अब्राहम ने क्या हुण लोकां नाल अज समस्या यह है ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि वह किसी होर युग के चानण में जी रहे हैं। जब यीशु आया उसने बिल्कुल उस इस तरह उन्होंने पाया, उसने उन्होंने वेख्या कि वह शरह के चानण में जी रहे हैं और उसका इनकार कर रहे हैं जो उसके युग में होना सी। प्रभु का नाम महिमा मिले। मसीह हर युग च है। अब्राहम कह रहा पर जो यीशु मसीह आया तो उस समय लोगों की समस्या की सी? उन्होंने समय ते जो चानन प्रगट होया वो यीशु सी। वो उन्होंने छड्ड के ते होर समय के चानन च जी रहे सी, वो व्यवस्था के चानन च जी रहे सीगे। मूसा के राही जिहड़ी व्यवस्था उन्होंने दी गई वो उस चानन च जी रहे, जबकि उन्होंने समय उत्ते मसीह प्रगट होया सीगा, उन्होंने छड्ड के वो शरह के चानन च जी रहे सी। अब्राहम ने कहा अपने युग के चानन का वो इनकार कर रहे सन। आओ पढ़ते हाँ लूका की इंजील 19 अध्याय 41 तो 44। लूका की इंजील 19 अध्याय। तुहानूं पता कि इस मसीह के टाइम उत्ते उन्होंने उन्होंने पछाणिया नहीं सी। वो पुराने समय दी गल्लां करदे सन, वर्तमान दियां नहीं। ध्यान दिओ, मैं सब दा ध्यान चाहता। लूका की इंजील 19 अध्याय 41 तो 44 है। देखो, ਜਾਂ नेड़े आया तो शहर ਨੂੰ ਵੇਖ के उस उत्ते रोया यीशु मसीह ਅਤੇ आख्या काश कि तू अज शांति ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। यरूशलेम शहर ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, और जिस च ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯीशु मसीह ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ चोटी से बैठ के शहर वाल देखे, पूरे शहर वालों रोए। यरूशलेम भी इदा ही पहाड़ों नाल घिरिया हुआ है। विचकार यरूशलेम शहर है, साइडा ते पहाड़ हैं। यीशु मसीह एक पहाड़ ते बैठ के रो रहा और की कह रहा? काश कि तू अज शांति दी गल्लां जानदा, पर हुण वो तेरियां अखां तो लुकिया हुई हैं, क्योंकि वो दिन तेरे उत्ते आउणगे जां तेरे वैरी तेरे गिरदे मोर्चा बन्नणगे अते तैनूं घेर लैणगे ते फेर वो तैनूं रोकणगे ਅਤੇ तेरे बच्चों सने जो तेरे विच हैं तेनों धरती उत्ते पटका देणगे ਅਤੇ तेरे विच पत्थर उत्ते पत्थर ना छड्डणगे। इसलिए जो तू अपनी भलाई के मौके नूं नहीं जाणिया, उन्हां को भलाई वेखण दा मौका सी ਜਦੋਂ यीशु मसीह उन्हां दे विचकार घुम रहा सीगा, तां ਇਹ उन्हां कोल मौका सी कि वो वड्डी भलाई नूं देखण, पर वो कह रहे कि तू अपने भलाई के मौके नूं गवा लिया। तुहानूं समझ लग रही मैं की कह रहा? हालेलुया। उन्होंने अपने भलाई के मौके नूं गवा लिया। वो किसी होर युग च जी रहे सन। यीशु मसीह मूसा ते एलिया दा परमेश्वर उन्होंने सामने घूम रहा सीगा, और वो अजे भी कह रहे यही मूसा दी मानदे, यही मूसा दी मानदे, तेरी नहीं मानदे। वो भटके हुए सी अपने युग च मसीह नूं देखण दे लई। आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम की कह रहा है? तुसीं जानते हो अज की गल है
लूथरां दे नाल की गल सी? चंगा, क्योंकि वो लूथरन युग के चानन हेठ जी रहे सन। हालेलुया। जिवें पिछले ऐतवार भी इत्थे गल की थी, लूथर आया जो प्रभु का दूत सीगा, आमीन, सुधारक सी, पंजवां दूत। और उन्हें आके रोमन कैथलिक लोगों च प्रचार किया। जो रोमन कैथलिक वाले पैसे दे के धर्मी बनाते सन, पैसे दे के पापा की माफ़ी का प्रचार कर रहे थे, उदों खुदा ने लूथर अपने बंदे को खड़ा किया जो पंजवें युग का दूत सी। और ਉਹਦੇ सामने ने वचन की लिखत लियांदी, और लिखत सी रोमिया 1:17, जिथे लिखा मेरा धर्मी बंदा निश्चय तो जीवेगा। आमीन। कितना जीवेगा? निश्चय तो जीवेगा। वो जेडे कद ते लोगों को जीन ली आस दे रहे सी पैसों से, मूर्ति पूजा से, धोखियां दे विच। पर लूथर के हाथ च वचन आया है कि मेरा धर्मी बंदा निश्चय तो जीवेगा। जो नहीं पढ़िया तो उन्हें धर्मी ठहराए जाने का प्रचार किया कि धर्मी कितना ठहरना है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग रोमन कैथलिकों के विचों बाहर निकले जिहड़े लूथर के नाल खड़े हुए। पर जो लूथर नूं समा लगा, लोग बाहर निकल गए। लूथर के मरण तो बाद वो जेडे ਉਹਦੇ द्वारा बाहर निकले लोग सी, वो मिशन बन गए, संस्था बन गए, जिदा चौथे कीड़े की गल की आपां। हालेलुया। वो मिशन बन गए। हुण ਉਹਦੇ बाद समा हो रहा है, खुदा ने वैजली दूत नूं खड़ा किया, और वैजली ने यह प्रचार किया जो यूहन्ना 17:17-19 है। आओ पढ़ते हैं। पवित्रीकरण का उन्हें प्रचार किया, क्योंकि देखो ये विश्वास ना धर्मी ठहरते हैं, पर की विश्वास करना काफ़ी है? देखो मैं विश्वास करता हूँ तो जीवन पवित्र नहीं है, तो ये कमी इनू ठीक करना पैना है। बाइबल दसदी विश्वास भूत भी करते हैं, पर तुहाडे विश्वास के नाल परमेश्वर का वचन काम करे। इसलिए जब तक धर्मी ठहराए जाने का विश्वास का समा सीगा, तद तक खुदा ने लूथर दे राही उन्हें इस्तेमाल किया। और उस तो बाद जो समा अगे लंघिया, हालेलुया, जिहदा रस बहाल कर दिता गया, छिलके आ गए। आमीन। उस तो बाद होर अगे समा है, रस तो बाद छिलकियां का समा सीगा। हुण रस वापस आ गया, मतलब ये थोड़ी कि फल रुख कंप्लीट हो गया, ये नहीं होया, क्योंकि ये छिलके आने हैं, पत्ते आने, और फिर तो फल वापस आना। इसलिए लूथर दे राही जरा लोग धर्मी ठहराए जाने का प्रचार सुनने लगे विश्वास नाल, वो सब विश्वास करने लग पे। और जो समा अगे लंघिया कि हुण खुदा छिल्लड़ लियावे रुख दे वापस, यानी पवित्रीकरण लियाए। पवित्रीकरण जरूरी है। बेशक तुसीं विश्वास करदे हो, पर तुहाडा जीवन पवित्र यीशु मसीह मंगदा है। गंदा जीवन नहीं जी सकते जे तुसीं मसीह होते, जे तुसीं विश्वासी होते। प्रभु ने कहा यह सच है कि यही कम्मां द्वारा नहीं बचाए जाते, पर यह भी सच है कि मुक्ति तुहाडे को चंगे काम करवाती है। यह सच है कि असीं कम्मां द्वारा नहीं बचते, पर यह भी ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसीं काम जितना मर्जी करी जाओ। एक मसीह दा आत्मा तुहाडे अंदर तुहाडे कम्मां नूं परिवर्तन करदा है, ते तुहाडे काम कार ने कहा तुहाडे विश्वास नूं प्रगट करदा है। हालेलुया। जब तुहाडे काम ठीक नहीं, तुहाडा विश्वास ठीक नहीं है। मैं कहूँ मैं बड़ा तगड़ा विश्वासी हाँ, मेरे काम पुठे होण कि चलेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या मुक्ति चंगे काम कराती है। तुहाडे अंदर सैल्वेशन है, मुक्ति है, तो तुहाडे को ठीक काम करावेगी। लूथर दे राही उन्होंने विश्वास का प्रचार सुनिया, और जो समा अगे लग्या वैजली आया, वैजली ने पवित्रीकरण का प्रचार किया। प्रभु ने उधर ये प्रगट किया कि ठीक है विश्वास करना जरूरी है, पर जीवन पवित्र जीना पैना है। जिवें यूहन्ना दी इंजील 17 अध्याय ਉਹਦੀ 17-19 है। यीशु मसीह ने कहा दुआज उन्होंने सच्चाई नाल पवित्र कर, तेरा वचन सच्चाई है। उन्होंने सच्चाई नाल पवित्र कर, अपने चेले की प्रार्थना करता है। प्रभु उन्होंने सच्चाई नाल पवित्र कर, मेरा वचन सच्चाई है। जिस तरह मैं तैं मैनूं जगत विच घल्लिया, तां भी उन्होंने जगत विच घल्लिया, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ मैं आप ਨੂੰ संकल्प करता हाँ, तां जो वो भी सच्चाई विच संकल्प हो।
सच सानू पवित्र करता है। जब तुम सच ते जी रहे हो, चीज तुहानू पवित्र रखेगी। वचन सच है। हालेलुया। वेस्ली ने पवित्रीकरण का प्रचार किया और जेड़े लूथर के टाइम ते विश्वास वाले निकले सीगे उन्होंने पवित्रीकरण को कबूल नहीं किया। वो उत्थे ही रुक गए कि बस विश्वास ही करना है, विश्वास ना धर्मी ठहरना, विश्वास ही करना, विश्वास ही करना। जबकि समा अगे लंघ चुका है, जो रुख की बहाली हो रही है और रस्तो छिलके ते काम आ गए और उत्थे ही अड़ गए। हालेलुया। भगवान ने क्यों चल नहीं सके? उन्होंने पवित्र ठहराए जान दे भेद नहीं लभ्या। जब मैं तई धरती नवे चर्च चाहे और धरती ये दसीए कि तुहानू बपतिस्मा लेना जरूरी है अपने पापा की माफ़ी लिए, कि फिर सारी जिंदगी तुम उसे ते अड़े रहोगे कि मैं बपतिस्मा ले लिया बस बहुत है? उस तो बाद खुदा होर भेद खोलता है। बहुत सारिया चीज़ा हैं जो सानू हुण पता लगी हैं, उदों नहीं पता जो बपतिस्मा लिया। असीं उत्थे खड़े नहीं रह सकते। विश्वासी एक चलदा चश्मा है, चलता पानी है, ठहरन वाला नहीं। तुहाडे जीवन च परिवर्तन होना चाहिए। जो तो तुसीं शुरू किया अगर अज भी तुसीं उदा नहीं हो, ये मरिया होया जीवन है। प्रभु दे यीशु मसीह दे नाम में महिमा मिले। लूथर उत्थे जेड़े उत्थे ठहर गए विश्वास करके, बस वो संस्था बन गए और उन्होंने विचों कुछ लोग उन्होंने वेस्ली के चानन को कबूल किया। हालेलुया। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। अब्राहम कह रहे वो चल नहीं सके क्योंकि वो लूथर के युग के प्रकाश हेठ जी रहे सन। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। हालेलुया। मान लो दो कमरे हैं, एक कमरे जो तुम बड़े उत्थे हनेरा ही लाइट जगाई गई, हुण जो तुम अगले कमरे च वड़ना तो उत्थे भी लाइट जगानी पैनी है। ये नहीं कहता नहीं पिछले कमरे च जगदी मैं नहीं हुण इत्थे नहीं जगानी, मैं पिछले च जगाई। उदाहरण के तौर पर तुम इतों मान लो कि बॉम्बे जाना है और तुहाडी पहली फ्लाइट है पठानकोट तो दिल्ली, अगली दिल्ली तो बॉम्बे। तुम को मैं टिकट ले ली या पठानकोट तो दिल्ली की, हूँ मैं गाँव की नहीं लैनी, मैनू ये ना ही उत्थे खड़ो। ये तुहानू उदाहरण दे के समझाना चाहना ताकि किसी भी सुनने वाले को समझ लगे। हूँ तुहानू वो तुहाडी उत्थे तक सीगी, हूँ तुहानू अगे वास्ते होर लैनी पैनी है। अगला स्टैप आओ। हालेलुया। बाबा ने क्या वो पिछले युग के चानन च ही रुक गए, वो अगले वाले च नहीं है। जबकि मसीह हर युग में है। वो विश्वास तक लिया और तुहानू पवित्रीकरण तक लियाना चाहता है। उस तो बाद पेंटिकोस्ट आए। हालेलुया। फिर जेडे वेस्ली वाले उत्थे रुक गए, वो पवित्रीकरण से रोक गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि खुदा पेंटिकोस्ट वाला है, वो आत्मा के वरदान भी भेजता है। उन्होंने क्या देखो पेंटिकोस्ट की होया कि वे वेस्ली इन्ना ज़्यादा जथेबंद हो गए सन इतों तक कि वो किसी होर युग के चानन हेठ जी रहे सन। जब पेंटिकोस्टलां ते पवित्र आत्मा बपतिस्मा बहाया गया तो वेस्ली के युग में जी रहे। लूथर वाले वेस्ली को कबूल नहीं कर सके और वेस्ली वाले पेंटिकोस्टल को कबूल नहीं कर सके, वो उसे दे जी रहे सन। वेस्ली ने पवित्रीकरण का प्रचार किया कि उत्थे रुक गए। हालेलुया। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। यही काम यीशु मसीह के टाइम उत्थे होया जदों खुदा ने नूह नूं भेजिया, तुहाडा फर्ज है नूह ना खड़े होवो। जदों खुदा ने मूसा भेजिया, तुहाडा फर्ज है हुण मूसा ना खड़े होवो। जदों खुदा ने यहोशुआ नूं भेजिया, तुहाडा फर्ज है हुण यहोशुआ ना खड़े होवो। हालेलुया। उत्थे यीशु मसीह आ गया, वो अजे भी मूसा नाल ही खड़े ही। हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? यही पिछले MLA दे साइन नहीं करा सकते, तुहानू वर्तमान MLA ने साइन कराई है। हालेलुया। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। आमीन। समझ दी? आमीन। उन्हां सामने यीशु मसीह आ चुका है कि वो ये भी मूसा 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 कर रहे थे। जबकि उन्होंने पछाणना चाहिए ही वो खुदा जो मूसा च सी तुहाडे सामने दे तारी हो गई। इन्ना जरूरी नहीं अपने युग के मसीह को पछाणना, और जो अपने समय च मसीह को ना पछाणिया जाए इसे करके वो मर गए सारे। हालेलुया। वो कहते ही मूसा को जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा जे तुम मूसा को जानते तो मैनू भी जानते। मूसा मेरी ते गल्लां करदा सीगा। तुहानूं पता लूका दी इंजील 24 ਦੇ जदों मौस के राह उत्ते गए, बाइबल दसदी जदों उन्होंने समझ नहीं लग रही सीगी
कि वो जी उठिया कि नहीं, वो की बनया ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੂਓ, ਢਿੱਲਿਓ, ਬੇਸਮਝੋ, ਮੂਰਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੂਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਿਜਕੀਏਲ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੀਕਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਲਾਕੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। और फिर जो धर्मी ठहराए जाने तो बाद वैजली वाले आए, वैजली तो बाद पेंटिकोस्टल आए। जो पेंटिकोस्टल आए उन्होंने विच दान वरदान सीखे, पढ़ाई भाख्या बोलना, भविष्यवाणी करना, चीखना, चिल्लाना, रोला पाना। हालेलुया। आमीन। पर तुहानूं पता 4 तरह के कीड़ियां ने खाधा ही, ते 4 ही चीज़ां चाहिए जिहड़े पूरे नूं बहाल करे। इसदा मतलब हुण देखो, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाना आ गया, वैजली के राही पवित्रीकरण आ गया, पेंटिकोस्टल के राही दान वरदान आ गए, पर ये 3 होया, चौथा नहीं। मतलब कुछ होर भी है। वो सीगा वचन पूरा उंडेलिया जाना और पवित्र आत्मा दा संपूर्ण बपतिस्मा होना। प्रॉब्लम की हुई, जेडे पेंटिकोस्टल लोग सीगे वो इत्थे ही अड़ गए, बस रोला पाओ, चीख चिहाड़ा पाओ, पढ़ाई भाख्या बोलो, अनुवाद करो, बीमार चंगे होण, दान वरदान होण, बस। जो वचन आया वो उड़ तो रह गए। आज पेंटिकोस्टल किस तो पहुंच रहे हैं, वो सोचते ही पढ़ाई भाख्या बोलते हैं। हालेलुया। अं चीख चढ़ा पाने, भविष्यवाणी कर लेंगे, दर्शन देख लेंगे, सुपना देख लेंगे, बस इन्ना ही काफ़ी है। लेकिन ये ठहर जाना है, समा हो रखे है। हालेलुया। फल दिया उनका समा। और परमेश्वर ने दिनों च नबी भेजिया, जिद राही उन्हें संपूर्ण वचन खोलिया, और ये संपूर्ण वचन का खोलिया जाना कलीसिया च पवित्र आत्मा ने बपतिस्मे नूं लैके आया। आज ऐसी कला विश्वास करके नहीं बच सकते, पवित्र जीवन जी के कला ही बच नहीं सकते, कले दान वरदान पा के नहीं बच सकते। सानू यीशु मसीह पूरे का पूरा अपने अंदर चाहिए है। रियल बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, जो धन अब्राहम ने क्या नवी रचना बनाता है। हालेलुया। अब्राहम ने क्या असी हो इस नु पीछे छड़ के अंगाह लंघ चुके हैं, पेंटिकोस्टल दे युग नु ये तो अंगाह लंघ चुके हैं। असी स्वर्ग ते उठाए जाने दे समय विच रह रहे हैं। किहड़े समय च रह रहे हैं? स्वर्ग दे उठाए जाने दे समय विच, क्योंकि अंत समय दी आमद विच रह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। अब्राहम ने क्या धर्मी ठहराए जाने अपने समय ते काम किया। हालेलुया। वैजली ने अपने समय ते काम किया, पेंटिकोस्टल ने अपने समय ते काम किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बपतिस्मे ने अपने समय विच काम किया, जबकि पवित्र आत्मा जो कि सिर्फ एक परमेश्वर है कलीसिया विच मिश्रित नहीं हो गया, तब तक ही काम करता है। कलीसिया मसीह च मिल गई, मसीह कलीसिया च मिल गया। हालेलुया। अते इसे ने यीशु मसीह नूं कलीसिया उत्ते धरती उत्ते ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, प्रतिबिंब ਕੀਤਾ। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। सुनते थी। हुण समाया कि कलीसिया पूरे रूप दे नाल मसीह नूं दिखावे। अब्राहम ने क्या, हुण असीं सिरे ते आए हाँ, ये चोटी दे पत्थर ते आए हाँ। ये चोटी दे पत्थर का समा है जो किरपा किरपा पुकारदा है। मौत अते अकीदे तो पार लंघ के जीवत परमेश्वर के जीवत वचन में प्रवेश कर चुके हैं। अपने युग लिए परमेश्वर की ठहराई हुई सिर्फ एक ही योजना, वचन के युग में उसके पुत्र आत्मा द्वारा जीवित हुए हैं। ये समा है कि वचन परमेश्वर के पुत्रां च उन्होंने जीवित कर दे। हुण यह समा है कि तुहाडे अंदर वचन है
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੋ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਕਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਕਪਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਲਕਪਨ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਬਰਾਨਹਾਮ ਜਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਰਾਨਹਾਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰਾਨਹਾਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਚਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਵਚਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਆਮੀਨ ਕਹੀ ਜਾਇਓ। ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦਾ ਓਏ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਭ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਭ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਸ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਚੰਗਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਪਾਹਿਜ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਸੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮਸਾ ਹੈ, ਲੋਗੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੋਸ 3:7 ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਮਸੀਹ ਯੂਸਫ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਸਫ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਧ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਯੂਸਫ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਮਸੀਹ ਮੂਸਾ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਮੂਸਾ 'ਚ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨੂਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सब मसीह ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਾ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਪੁੰਜਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸੌਖੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੋੜ ਵੀ ਆਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਖਿੰਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿ ਕੋ ਭਾਈ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋੜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਾਝੀ ਔਖਾ ਮੋੜ ਆਏ ਜੇ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਮੋੜ ਕਟੋਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋੜ ਕਟੋਏ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ? ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਥਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਸ ਉਲਟੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਢਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ
जो तुहाडे वस्त्र बदलने लिए कहा गया, हालेलुया, पहरावे बदलने लिए कहा गया, तुहाडे स्टाइल चेंज करने लिए कहा, ये मोड़ है। तो उत्थे तो एक ही करते, नहीं मैं हुण तुरिया, मैं सीधी कंध ही खड़ी करनी है, मैं तो शुरू में ही आईब्रो बनाए, मैं हुण नहीं छड्ड सकदी, ये नहीं छड्ड सकदी, मैं सीधी कंध रखनी है। इत्थे मोड़ क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आंदा? याद रखो, खुदा भवन बना रहा, मैं बाहर नहीं, मोड़ कटिया, मोड़ कटो फिर उत्थे, क्यों भाई? खुदा नहीं तो मोड़ कटांदा हुंदा। मैं कहता ही मैं बंदगी चलदा है तो मैं चलता ही रहना है, मैनू प्रचार करने लिए ना क्यों, मेरे को गीत जिन्ने मर्जी गवा लो, ये मैनू प्रचार करने लिए क्या तो मैं दौड़ जाना ही चर्च चों, लेकिन वो फिर मोड़ कटांदा है। फिर पता उन्हें यूनाह का मोड़ कटाया, फिर वो जड़ा चला ही, मैं नीनवा नहीं जाना, मैं तुरिया तरशीश ने ही रहना, मैं नहीं बदलना, मैं अगे ही बड़ा कुछ छड्डिया। हालेलुया। नहीं, जब तक कि उस मकसद से नहीं पहुंचते, परमेश्वर तुहानू मोड़ कटाने ही कटाने। वो आ रहे क्या तो अपने पीछे पीछे चलता रहो। हालेलुया, कि आप कह सकते मिले। हालेलुया, किन्ने मोड़ कटना चाहते हैं। हालेलुया, भैणों भरावों की जो है अगे खंभा है, पिलर है, मैं सीधा ही तुरिया, मैं नहीं मोड़ कटना है। पता उदों लगना भाई जो मत्थे ते रोड पे। हालेलुया, आमीन, समझ रहे ना? जिंदगी च मोड़ आते होंगे, मसीह जीवन कदे भी ध्यान दिओ, सब उतराव चढ़ाने बहुत जरूरी है। तैਨੂੰ पता कि जो बंदा ICU च हुंदा है तो एक मशीन लगाई जाती है, जी स्क्रीन ते दिखाई दिंदी है, शायद वो साह वाली धड़कन वाली, और च लाइन इधर तक चलती है, देख रहे हैं सब। तैਨੂੰ पता जो सीधी हो जाए, मेरा मतलब बंदा डेड हो गया। कितना औखा है सीधा चलना, सीधा नहीं तुरना, मोड़ कटने हैं, जितना मर्जी औखा मोड़ आए, प्रभु नहीं कटो। अब्राहम की जिंदगी च मोड़ आया, एडा बड़ा मोड़, जो ये कहा गया जो पुत्र तो 25 साल उड़ीकिया, उन्होंने कुर्बान कर दिया। ये मोड़ ही तो सी कि उत्थे रोकिया हो, किन्ने अब्राहम नूं मोड़ कटदे देख सकते हैं। हालेलुया, मोड़ कटिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। इब्राहिम ने कहा, लूथर का मन्ना धर्मी ठहराए जाने का संदेश सी, बैजली का मन्ना पवित्रीकरण का प्रगटावा सी, पेंटिकोस्टल का वरदान की बहाली सी, मारे चोटी के पत्थर की पछाण करा रहा है। हुण दा आखिरी दिन दुल्हन रूपी रुख जो कि न सबरां तो वखरा है। हालेलुया, परतावी पकाउण लई ये उही प्रकाशन है। एलिया मनुख होने के नाते मसीह वांगू नहीं सी, मसीह सब गल्लां जानदा सी क्योंकि वह खुदा सी। एलिया खुदा का एक हिस्सा सी, एलिया दे विच मसीह सी, अते उही समय का संदेश सी, क्योंकि उस समय लई प्रभु का वचन उस नबी दे नाल सी। यीशु मसीह उन्हां सब नबियां की संपूर्णता ही सी। हालेलुया, उन्हां विचों हर एक ने सिर्फ उसनूं प्रगट कीता सी। यही सब कुछ है। यूसुफ तो लैके चांदी के 30 सिक्के, हर एक जगह उसने मसीह का रोल अदा किया। इसी तरह मूसा ने किया। हुण ध्यान दिओ, हर एक युग में उसने इसनूं थोड़ा थोड़ा बाहर आउण दिता। हौली हौली नबियां प्रतीकां राहीं भेद नूं खोल रहा सी। हुण असीं इस जगह ते आ सकते हैं, अगे आ सकते हैं अते अपने आप नूं प्रगट कर रहा सी। यीशु मसीह यूसुफ, मूसा, दानियल, अब्राहम, इसहाक, इन्हां सारे दे विचों अपने आप को थोड़ा थोड़ा दिखा रहा सीगा। पर एक समय जो पूरा सी। हालेलुया, ध्यान दिओ। वो सब चीज़ां उसका नमूना हैं, पर तद भी भेद छुपे ही रहा। उन्होंने बंदियां चों ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा दिखाया, थोड़ा थोड़ा दिखाया। मूसा दे विच उसने उन्हें बाहर निकलना पेश किया, अपना किद्दां बाहर कढ़ेगा। नूह दे राहीं उन्हें दिखाया कि किद्दां अपने लोगों को विपता दे आउण तो पहले एक सुरक्षित जगह ते लै जाएगा। यूसुफ च उन्हें दिखाया, अपने आप को दाऊद च दिखाया। पर इब्राहिम कह रहा है कि हजे भी भेद छुपे ही रहा।
वो आदमी नहीं जानते सन कि वो की कर रहे हैं, वो सिर्फ इन्ना ही जानते सन कि वो एक रली पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरे गए हैं। हुण इस अंत समय लिए इस महान प्रकाशन में छुपाए हुए सी वो जिहड़ा भेद मसीह दा असली भेद सीगा, उन्हें थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने आप को प्रगट किया, पर जिहड़ा संपूर्ण भेद सी आखिरी समय तक छुपिया रहा। हालेलुया। अपने आप को मूसा विच प्रगट कर रहा सी, अते दाऊद विच, यूसुफ विच, एलिया विच, अते हेठां दूसरियां विच। ध्यान नाल सुनियो, यह बहुत चीज़ सुनने वाला है। असी उन्हां विचों हर एक नबी नूं लै सकते हैं अते उन्हां दे जीवनां नूं लै सकते हैं कि इन्हां ने सिद्ध रूप विच यसू मसीह नूं प्रगट किया, पर तद भी उसने अपने भेद नूं पूरी तरह नहीं खोलिया। उडीक कर रहा सी अंत दे दिनां विच इस नूं प्रगट करन दी। समय लगे है तो मैं दोबारा नहीं तो बोला उन्हें क्या भावें वो सारे अपने आप को दिखाता रहा, पर फिर भी पूरा भेद नहीं से उन्हें खोलिया। अपने आप को आखिरी दिनों तक उन्हें छुपा के रखा। हालेलुया। प्रभु नाम महिमा मिले। जिवें कि उसने इसका वायदा किया है, उडीक रहा सी कि इस तो पहला कि वो इस नूं प्रगट करे, इस नूं पूरी तरह समझ सकन, जो उसने पूरी गल दस दी हुंदी, क्योंकि बाइबल भेतां विच लिखी गई है। इब्रानियां 13:8 कल युग युग इको जिहा है, ये हमेशा ही परमेश्वर का वचन है। नूह विच मसीह सी, मूसा विच मसीह सी, हमेशा मसीह दा आत्मा है, अते परमेश्वर के वचन का संपूर्ण प्रगटावा यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा राही प्रगट किया गया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। सुनते तुसीं सब, इसलिए मसीह नूं अपने दिलों में अंदर लाओ। मसीह अते पवित्र आत्मा एको ही चीज़ है। मसीह सब युगों च है, पुराने युगों च वो धरती ते चलिया, अपने आप का खुलासा किया, इन्हां दिनां च भी है। इन्हां दिनां च उन्हें वो प्रगट किया जो उन्हें पिछले समय नहीं किया। पिछले समय उन्हें क्या मोहर बंद करो, इन्हें ना लिखो। जानते उन्हें दानियल ने मना किया, सत गर्जा ने की किया, दानियल ने सुनिया देखा और उन्होंने मना किया गया। यूहन्ना ने देखा सुनिया, उन्होंने मना किया गया, और उन्होंने ये कहा गया आखिरी दिनों सतवें दूत दे राही जब तुरी बचावेगा कि परमेश्वर का भेद प्रगट होगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए मसीह नूं अपने दिलों अंदर लो। किसी युग दे विच मसीह अपनी होंद तो बगैर नहीं रहा, वो हर समय सी। तो फिर क्यों हुण नहीं होना चाहिए? हुणों किथे, हुणों किथे? अब्राहम ने इसलिए कह रहे, इसलिए मसीह नूं अपने दिलों अंदर लो। मसीह अते पवित्र आत्मा एक ही चीज है। वो जे हर समय मसीह सी, तो फिर अज तुम कि बिना मसीह हो सकते हो। यह मतलब ये नहीं कि तुम खुदा के गुण नूं फेल कर रहे, वो तो कभी ये बिना हो ही नहीं सकता। वो तो होंद च है, वो तो है। हालेलुया। समझे? ये तुहाडे विच मसीह है जो तुहानूं मसा कर रहा है, पवित्र आत्मा मसा है। ध्यान दो, फिर तुसीं ठीक चीज़ प्राप्त की है तो फिर वो तुहानूं किसी भी काम नहीं इस्तेमाल कर सकता है, कदों जदों मसीह तुहाडे अंदर है। हालेलुया। जिस लिए भी वो करना चाहे, क्योंकि तुसीं देह विच हो अते उन्हां वरदानां विचों किसी दे अधीन हो। परंतु देखो, मसीह की देह तो बाहर इन्हां वरदानां दा होना तुहाडा कोई भी भला नहीं करेगा। जरूरी है कि मसीह च हो, मसीह तुहाडे विच होए। मसीह दी एक देह है, वो कलीसिया है, वो ओदी लाड़ी है। जरूरी है तुसीं उस विच होवो, मसीह दे विच होवो, मसीह तुहाडे विच होए। ये मसीह दी देह है। मतलब ये मसीह च है, वचन मसीह वचन है, मतलब ये वचन च है जो मसीह दी देह च। हाँ, हालेलुया। इब्राहिम ने क्या वो तुहानूं इस्तेमाल कर सकता है, जो तुहाडे नाल करना चाहे वो कर सकता है।
प्रभु नाम महिमा मिले। उन्होंने कहा जब तुम मसीह दी देह च हो तो फिर पहला ग्रंथियां 12 अध्याय जो वरदान लिखे उन्होंने विचों तुसीं एक वरदान के अधीन हो। उन्होंने कहा जो मसीह की देह तो बाहर तुहाडे कोई वरदान है तो तारा भला नहीं करेगा। हालेलुया। अब्राहम कह रहा है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, परमेश्वर है, परमेश्वर तुहाडे विच व्यक्ति। ध्यान दिओ कई बार भैन भरावां ने कुछ ने सवाल किए कि जी कई बार प्रचार करते हो कि एक पवित्र आत्मा पाया बंदा भी नरक जा सकता है, एक बपतिस्मा लैन वाला प्रभु भोज लैना दसवंध देने वाला भी नाश हो सकता है। ये कितना है? और मतलब ये है असल च पवित्र आत्मा है एक व्यक्ति जो तुहाडे अंदर शरीर देता है, देहधारी हुंदा है। एक क्या सिर्फ पवित्र आत्मा ने तुहानूं छूया जिहदे नाल वास्तविक जोश जे चाहते हो लेकिन वो तुहाडे अंदर नहीं हुंदा। अंदर आना व्यक्ति का बहुत महान है, बहुत ऊपर है। ये आ मसीह का व्यक्ति के रूप तुहाडे अंदर आना और जिहदे अंदर ये नहीं हुंदा उदा भावें उन्होंने पवित्र आत्मा छूए। अब्राहम ने कहा कि जंगली बूटी भी उन्ना ही आनंद करती है जिन्ना कणक करती है, क्योंकि बारिश सेम पैंदी है। उन भी तुम उदा ही आमीन हालेलुया करते सुनोगे जिदा कणक करती है, उन भी तुम उदा ही व्याकुल तरह दुआ करते देखोगे जिदा कणक करती है, क्योंकि बारिश सेम मिलती है, सेम सूरज की लाइट मिलती है। पर वो फल नहीं आते, फल इसलिए नहीं आते क्योंकि किसी व्यक्ति के रूप च उन्होंने अंदर नहीं होता। और मसीह एक व्यक्ति है, ये परमेश्वर है तुहाडे विच व्यक्ति परमेश्वर जो तुहाडे सारे वजूद नूं चालना करता है। तुसीं बदल गए हुंदे हो, नवी सृष्टि हुंदी हो। हालेलुया। अब्राहम कह रहा हर एक छोटी तो छोटी चीज़ जिहड़ी गलत है वो तुहानूं दस देवेगा ये गलत है, इसमें छड्ड दिओ, ना करो। फिर तुसीं कहंदे हो पिता मेरा करन दा ये मतलब नहीं, मैनूं माफ़ कर। हालेलुया। तभी कह रहा है शब्द मसीह का अर्थ है मसा किया होया। तो फिर मूसा अपने दिनों में मसीह सी क्योंकि वह मसा किया गया। यिर्मयाह अपने समय में वचन के उस हिस्से नाल उस दिन लई मसीह सी। हालेलुया। मसीह का मतलब है मसा किया गया। मूसा मसा किया गया है, योशुआ मसा किया गया, दाऊद मसा किया गया। मेरा मतलब वो अपने समय में मसीह सीगे। वो अभी नहीं नाम लिखाया कल अगे मसीह 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 मसीह। मसीह का मतलब है मसा किया होया, पवित्र आत्मा दे नाल अभिषेक किया होया। हालेलुया। मूसा अपने समय च मसीह सी, हनोक अपने समय च मसीह सी, एली अपने समय च मसीह सी, दानियल अपने समय च मसीह सी। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। परंतु जो यसू आया वो छुटकारा देने लई मसा किया होया बन के आया। और मूसा ते जो कोई मूसा दे विच सी सब कुछ मसीह सी। मसीह और सब कुछ सीगा जो मूसा दे विच सी। हालेलुया। मूसा 14 हिस्सा सी, एलिया 14 हिस्सा ही, दाऊद में 14 हिस्सा सी, यूसुफ में 14 हिस्सा सी, पर यीशु मसीह पूरा दा पूरा मसीह सी। हालेलुया। बाइबल दसदी परमेश्वरता दी सारी भरपूरी उस विच सी। इसे कारण ही हैकल का सारा पर्दा पाट गया है और कृपा का सिंहासन बिल्कुल साफ दिखाई लगा। लास्ट पैरा अब्राहम ने कहा हुण असीं वेखदे हां कि परमेश्वर ने मसीह लई दुल्हन बनानी शुरू की। इसलिए दुल्हन का उस नाल अते उसके विच पछाणिया जाना जरूरी है क्योंकि ये उसका भाग है। हुण दुल्हन दुल्हे का भाग है। उस दिन लई वचन दुल्हन उस वचन का हिस्सा बनती है। समझ लगी? नूह के समय ते नूह अपने समय का वचन बनया हिस्सा बनया। मूसा अपने समय के वचन का हिस्सा बनया। योशुआ अपने समय के वचन का हिस्सा बनया। हर एक नबी अपने समय का वचन का हिस्सा बनया। अब्राहम ने कहा दुल्हन और बारे उन्हें क्या तू मेरे मांस च मांस मेरी हड्डी च वड्डी है। मतलब दुल्हन वचन का हिस्सा आया।
यही वचन का हिस्सा हाँ। हालेलुया, मैं वचन का हिस्सा हाँ, तू वचन का हिस्सा हो, प्रभु दा नाम महिमा मिले। हालेलुया, धन्यवाद होए, क्योंकि मसीह है। हुण कि तुसीं विश्वास करते हो सानू मसीह विच होना पैना है। मसीह विच होने लई सानू मसीह दे होना पैना है। मसीह विच मसीह दा हिस्सा। औरत की है, जब एक आदमी औरत नूं विआहुंदा है, जरूरी है कि वो औरत उसका हिस्सा होवे। वो गा तो दो नहीं बल्कि एक हन। जब परमेश्वर मसीह विच एक बनिया, वो एक सन, क्योंकि परमेश्वर वचन सी अते वचन देहधारी होया, शरीर अते वचन एक बनिया। अते जब कलीसिया मसीह दी लाड़ी बनती है, वो अते अंजीला एक हन। आमीन। की तुहानूं इहदा भेद पता लग्या? आमीन। सब युगां च मसीह, हालेलुया, मसीह नबियां च, मसीह अपने लोकां च, मसीह रसूलां च, मसीह दूतां च ते मसीह लाड़ी दे विच। सब युगां च मसीह वचन है। अब्राहम कह रहे कि दुल्हन दुल्हे दा हिस्सा है। हालेलुया, हवा दे विचों आदम नूं देख सकदे, हवा दे विचों आदम नूं देख सकदे, क्योंकि हवा आदम दे विचों कड्डी गई सीगी और हवा दे अंदर आदम दा हिस्सा सीगा। इस तरह ही कलीसिया जब मसीह दा हिस्सा है तो तुसीं कलीसिया चों मसीह नूं देख सकदे हो। क्यों एक मसीह दे सुभाव नूं वखरा कीता जांदा है? क्यों एक मसीह दा चरित्र मसीह वर्गा बनाया जांदा? क्योंकि मसीह और दुल्हन दोवें इक्को ही मटीरियल है। उस दिन तुसीं जानोगे मैं पिता विच, तुसीं मेरे विच और मैं तुहाडे विच हां। हालेलुया, जो कुछ परमेश्वर दा सी उसने मसीह चों ले दिता, और जो कुछ मसीह दा ही उन्हें कलीसिया चों ले दिता। ये भेजिया कि अज मसीह तुहाडे विच है। परमेश्वर ताई दा भेद की तुहाडे शरीरां च पूरा हो रहा है। की तुहाडी जुबान ते मसीह है, की तुहाडी अखां ते मसीह है, की तुहाडे चेहरे ते मसीह लभदा, की तुहाडे कदमां च मसीह है। जे नहीं है तो तुसीं पता नहीं किहदा हिस्सा हो फिर। हालेलुया, क्योंकि मैं ते नबी दे कहे हुए वचन ते विश्वास करदा आ, जिन्हें ये कहा कि दुल्हन मसीह दा हिस्सा है, वो वचन है। हालेलुया, अज ये संस्थावां मसीह दा हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि वो संसारिक सिक्ख्यावां दे खड़ियां आ, वचन ते नहीं। जब वो वचन उन्हां च नहीं है तो फिर वो वचन दा हिस्सा नहीं है। लाड़ी ने क्यों क्या क्यों वचन का हिस्सा है? क्योंकि उसके अंदर वचन है। वचन ते मसीह एक। हालेलुया, की थी इस भेद नूं समझे? पौलुस ने नहीं कहा हुण तो मैं नहीं जिंदा, मसीह मेरे अंदर जिंदा है। मेरा मतलब कि हाथ पैर सब कुछ पौलुस दे सीगे, पर अंदर मसीह ही जो इन्होंने बरतिया। आमीन कह सकते कि समझे मसीह के भेद। सब युगां च मसीह। अफसुस, स्मुरना, परगम, थुआतीरा, सारदिस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया, लाड़ी दे युग च मसीह। किथे? अपने वचन च। वचन किथे? लाड़ी च। हालेलुया, आमीन। पहली आमद च भी वचन देहधारी होया सीगा, एक कुवारी दी कुख च, और इस समय च भी इदां ही है। प्रभु यीशु मसीह दा नाम महिमा मिले। की चीज़ खुश हो? की चीज़ इस भेद नूं समझदे हो? मसीह ते ओहदी कलीसिया एक होने मंगदा है। यही वो चाहुंदा है। आउण दो ओनूं, उसनूं रोको ना। पवित्र आत्मा आउणा चाहुंदा हुंदा है, लेकिन नहीं थल्ले उतारे बनते नहीं जे कि उतर सके। आओ अपने आप उतारे बनाइए कि वो आ सके। परमेश्वर ले भाल रहा है, परमेश्वर भेडां भाल रहा है। अपने आप दे उत्तों पवित्र आत्मा नूं डरना दो। जो वचन का प्रचार हो रहा है, पवित्र आत्मा दा मंडराउणा है, अपने ध्यान दो। एवं इधर उधर झाको ना। हालेलुया, इधर उधर ना झाको, होर चीज़ों वाल ध्यान ना दो। जे कोई चाहते हो तो इत्थे आओ। ये मसीह को नहीं चाहते तो फिर तुहाडा इत्थे आउण दा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मसीह का प्रचार हो रहा और मसीह ही है। वो तुहाडे अंदर आउणा चाहता है, वो कबूतर भेडां ते उतरना चाहता है। हालेलुया, अज भी उतरदा है। उन्होंने आम दो उन्होंने उड़ाओ ना, अपनी बल्कि अपनी गल्लां नूं हटाओ। प्रभु की माफ़ी मंगो, मेरे शब्द ठीक कर, मेरा देखना ठीक कर, मेरा सुभाव ठीक कर, पर मेरे तो उड़ के जाई ना, मेरे अंदर आ जा प्रभु। यही तो भेद है।
अज मौत नाश करने लिए पिछे चढ़ी है। और तुम सोचते अज ही मैं अपने काम से गल कर रहे थे, मेरे दोस्तों नाल गल चल गई, वो कहते की गारंटी आ, की सुरक्षा आ, गाह किन्ने देखा इत्थे ही भाई जी मौज आ सब, कल का की हुण कल की चिंता करिए नहीं। ये तो बेप्रतीते लोगों की गल है। कि तुहाडा भी यही विश्वास है? अगर तुम विश्वास कर दो कि अज ही जगह सुरक्षित होंगी है तो मैं तुहानू ये सद्दा दिंदा है तुहाडा भाईओ मेरा ते आओ मसीह नू अपनाओ। कल्ला मैसेज देख के हिलाओ ना, मैसेज नू अपने अंदर आन दो। पवित्र आत्मा दी गल्लां ना करिए, पवित्र आत्मा नू अपने अंदर आन दईए। कोई है जो फैसला करने वाला, कोई है जो सचमुच मसीह नू अपने अंदर चाहता है? ये वो तुहाडे अंदर नहीं होया कि जो संस्थावां वांगू होवोगे जिहड़ी ओहदा नाम ते लैंदियां आ पर वो अंदर नहीं है। लौदीकिया योग जिहदे बारे उन्हें क्या मैं बाहर खड़ा खड़कांदा आ, वो कलीसिया दे बाहर नहीं आओ, लाड़ी दे बाहर नहीं आओ, वो लाड़ी दे अंदर है। भैणो भरावो यीशु मसीह आराम दा स्थान लभदा है और आराम दा स्थान दुल्हन दा हिरदा है। इस तो बाद के मसीह दी आराम दा स्थान कोई नहीं है। हालेलुया। वो अपना आराम दा स्थान लभ लवेगा। फिर चाहे वो कोई वैश्या च होए, मच्छियां फड़ने वाले च होए, कबूतर वे सब च कम करने वाले च होए, चुंगी लैन वाले च होवे, ओ सामरी औरत भावें विचारन औरत हैगी, करैक्टर लैसी की लोगों की नजर च भी हालेलुया। लेकिन मसीह ने उहदे अंदर आराम दा स्थान लभ्या। पतरस भावें काला सीगा, मारने विच तेज सी, पर यीशु मसीह ने उहदे विच आराम दी जगह लभी। पौलुस भावें मसीह विरोधी सीगा, मसीह दे लोकां नूं मारदा सी, पर यीशु मसीह ने उहदे अंदर ही अपने आराम दी थां लभी। मैं भी बहुत गंदा चरित्र वाला सीगा, हालेलुया, बुरियां सोचां वाला, बुरे कम्मां वाला, पर उस मसीह ने मेरे अंदर ही आराम दी थां लभी। अज भी परमेश्वर तुहाडे अंदर आराम दी थां लभ लवेगा। एक बारी सच्चे दिल नाल कहो प्रभु मेरे दिल विच आ। ओ हालेलुया, मैं कल्ला विश्वासी के होना नहीं चाहता। सचमुच तेरा वचन तेरा नबी दस रहा है कि मसीह सब युगां च, मसीह कलीसिया मसीह ऐही दा परमेश्वर दा इदा भेद है। हालेलुया, किने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। मैं जानदा है भैणो भरावो दुनिया एक बड़े कष्टकाल च जाण वाली है, दुनियादारी विपता च जाण वाली है। बाइबल च लिखिया मौत नूं भालणगे पर उन्हां नूं लभेगी नहीं। दुनिया इन्ने को मौत वाले दुख दे हालात च जाण वाली है। साडे भाई देवन ने उन्होंने अज तक याद है, उन्हें क्या मैं सुपना देखा एक बहुत बड़ी अग दी झील वांग पूरी दुनिया नूं साड़दी हुई अगे वध रही सीगी। और एक होने वाला है क्योंकि बाइबल च लिखिया धरती तंदूर वांगू साड़ी जाएगी। लेकिन दूसरे पासे बाइबल ये दस रही है मसीह लोग बड़े आनंद में शामिल हो जाएंगे, मसीह च होणगे और मसीह दे विच परमाणु बम नहीं पहुंचणगे, मसीह दे विच मौत नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल नहीं कहती कि वही आत्मा जो मसीह यीशु च सी जिसने उन्हें मुर्दियां च जिवा लिया, अगर वही आत्मा तुहाडे अंदर होए तुहाडियां भी मन हाथ दे निकालेगा। किने आप कह सकते हैं? आज फिर तुसीं की करना चाहते हो कि मसीह नूं छड्ड के जाना चाहते इत्थे? वो इत्थे ही है। मैं पवित्र आत्मा दा मौसा महसूस कर रहा या कि नाल लैके जाना चाहते हो? जे सचमुच नाल लैके जाना चाहते अपने घुटने पार हो और प्रभु के इच्छुक हो। तुम जो फोन पर सुन रहे हो, अगर तुम सचमुच मसीह नूं अपने हृदय चाहते हो सब युगां च मसीह, तो अपने जगह उत्ते तुम घुटने टेक सकते हो। प्रभु अगे बेनती करो, भावें मैं नहीं सुनागा पर प्रभु सुनेगा। उन्होंने कहो कि तू मेरे अंदर आ, मेरे हृदय च आ। बाइबल च लिखिया तुहाडे शरीर के अंग बैरी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये मसीह लिए इस्तेमाल हो। पर पता पलूस ने अपनी मोटी मोटी मसीह दे दी। कितनी बारी उन्हें 39 कोड़े खाधे, 42 मार खाधी, पथराव होया। इस्तिफान अपनी जान तक दे गया प्रभु दे लई, यशायाह चीरिया गया और सब चरित्र भरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मसीह नूं नहीं छड्डिया। एक कहो प्रभु मेरे अंदर आओ और मेरी नवी रचना होने दे।
जब लोग मैनू देखण वो मसीह नूं देखण, जब मेरे नाल गल करन एक मसीह नाल गल करदे महसूस करन। मैं जब किसी बारे च गल करा मसीह वांगू करा, किस नाल गल करा मसीह वांग करा। हालेलुया, प्रभु दे नाम महिमा मिलेगी। तुसीं सब दुआ कर सकते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, सचमुच तू अपने वचन च पाया जाता है। ओ पिता, यही तो मकसद है कि तू अपने लोग च आना चाहता है प्रभु। मेरी बेनती है तू मेरे हृदय च संपूर्णता के नाल आ प्रभु, और मेरे चो हर गल खत्म कर दे जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है। तेरा आत्मा एक पवित्र आ गया प्रभु, और मेरे विचों हर बदी नूं साड़ दे। मेरे भैन भरा जिहड़े सचमुच हृदय तो दुआ कर रहे हैं पिता, उन्होंने हर एक नूं अपने मसां दे नाल भर दे यीशु मसीह। वो चलते फिरते लिखत पत्रियां होण, वो चलते फिरते मसीह होण प्रभु, वो इस युग के मसीह होण, वो इस समय के मसीह होण प्रभु। सब नूं बरकत दे, अपने हत्थां च लै इस्तेमाल कर, कोई तेनूं छड्ड के ना जाए। सबना च तू होवे प्रभु। ये चलती फिरदी मसीह रूपी